तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? चलिए आज हम जानते हैं कि रांची यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम है FYUGP 2022-26 सेशन वाले लोगों का एग्ज़ाम जो होने वाला है 4 मार्च 2024 से। तो हम आज उसमें जानेंगे कि हमारा एग्ज़ाम किस डेट में होगा और कौन सा सेकंड सिटिंग में होगा या फर्स्ट सिटिंग में होगा। ठीक है, सबसे पहले तो हम आप ये जान लीजिए, ठीक है, कि जो हम रूटीन देख रहे हैं, जो हमारे पास एक रूटीन चल रहा था, जो अभी आपको डिस्प्ले में दिख रहा है, ये रूटीन गलत है। क्योंकि ये रूटीन जो है 16/2/2024 गलत तो नहीं कहेंगे, लेकिन रांची यूनिवर्सिटी इसको पहले निकाला था, ठीक है ना, लेकिन उसके बाद फिर से एक दूसरा रूटीन निकाला है, तो हमको उसी रूटीन के आधार पे चलना है। क्योंकि ये रूटीन भी वो निकाला था, तो अपना देखिए आप यहाँ कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन का साइन भी है और 16 तारीख को निकाला था। तो ये रूटीन आप देख लीजिए, जिसमें 14 तारीख को सेकंड सीटिंग में एग्ज़ाम नहीं है, ठीक है। और वो जो रूटीन है हमारा, हम उसको, तो ये रूटीन हमारा गलत है, हम इस रूटीन के हिसाब से नहीं चलेंगे। अब हम वो जो रूटीन है हमारा, उस रूटीन को हम देखते हैं। एग्जामिनेशन प्रोग्राम रिवर्स का जो हमारा रूटीन आया है, ये रूटीन हमारा सही है, जो कि हम यहाँ देखते हैं। तो 22/2/2024 के डेट में ये जारी हुआ है और इसमें भी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन रांची यूनिवर्सिटी का साइन है, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं, इसमें आप देख लीजिए 12, 13, 14 ये 3 डेट में सेकंड टाइम में एग्ज़ाम नहीं है। अगर आपको ज़्यादा सेकंड वाला पेज में, ये सेकंड वाला पेज में आपको डेट दिखाई दे रहा है और एग्ज़ामिनेशन कंट्रोलर का आपका साइन मुहर दिख रहा है, तो कोई बात नहीं। अगर सेकंड पेज आपके पास ना रहे तो फर्स्ट पेज में ही आप ध्यान रखिएगा कि 12, 13, 14 मार्च को अगर सेकंड टाइम में एग्ज़ाम नहीं है, कटकुट बना हुआ है, क्रॉस मार्क बना हुआ है, तो समझ लीजिए यही रूटीन आपका सही है और इसी रूटीन के हिसाब से आपको एग्ज़ाम देना है, ठीक है। तो वीडियो को आखिर तक बने रहिएगा। वीडियो में हम आपको सारी बातें बताएंगे कि क्या, कौन सा एग्ज़ाम कब और कौन सा डेट में और कौन सा टाइम में होने वाला है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिख रहा है, आपको तो पता है कि 9 बजे से 12 बजे तक फर्स्ट सीटिंग का एग्ज़ाम और 1 बजे से 4 बजे तक सेकंड सीटिंग का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। तो फर्स्ट सीटिंग में हम देखते हैं ऊपर में जो यहाँ पर लिखा हुआ है मेजर MJ2, मतलब मेजर पेपर। इसका मतलब ये होता है कि जो आपका होनर्स है, आप जिस चीज़ में होनर्स कर रहे हैं, ठीक है ना, तो वो जो भी आपका है वो फर्स्ट टाइम में एग्ज़ाम होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हिंदी, उर्दू, बंगाली, संस्कृत, ट्रिपल रीजनल लैंग्वेज, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी और इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी और क्या है, एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है ना। तो ये जो भी सब्जेक्ट है, ये सारा इनमें जो भी ऑनर्स कर रहे हैं उनका एग्ज़ाम फर्स्ट सीटिंग में होने वाला है। और सेकंड सीटिंग में आप देख लीजिए तो कॉमर्स है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, ये जो भी आपका देख लीजिए, जो भी आपका ये है सेकंड सीटिंग में जो लोग ऑनर्स कर रहे हैं, उसका जो सेकंड सीटिंग में जो दिख रहा है कॉलम में, उस हिसाब से आपको एग्ज़ाम देना है, ठीक है। अब हम चलते हैं IRC पेपर 2। हमारे पास एक एडमिट कार्ड है, हम एडमिट कार्ड को भी हम ज़रा निकाल लेते हैं और एडमिट कार्ड को भी हम देखते हैं। IRC पेपर 2 क्या है, इंट्रोडक्टरी साइकोलॉजी। IRC पेपर जो है, इसमें हम अपने से चूज़ किए हैं, मतलब आप भी अपने से ही चूज किए होंगे या कॉलेज वाला आपको दिया होगा। ये स्टूडेंट के ऊपर होता है, आई थिंक, कि इसको चूज़ करना है आप कौन सा सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो 5/3 के डेट में फर्स्ट सीटिंग में जो भी अगर हिंदी लिए होंगे, उर्दू लिए होंगे, बंगाली लिए होंगे, इसमें होनर्स नहीं, अगर आपका उर्दू होनर्स है और आपने बंगाली लिया है तो बंगाली का एग्ज़ाम होगा IRC पेपर में। तो बंगाली यहाँ पर दिख रहा है, तो बंगाली यानी कि फर्स्ट सीटिंग में आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। वीडियो में आप बने रहिएगा, आपको पूरा क्लियरली समझाया जाएगा। तो IRC पेपर में अगर आप हिंदी की स्टूडेंट है और आपने हिस्ट्री ले रखा है, तो देखिए सेकंड टर्म में आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखिए सेकंड टर्म में हिस्ट्री का दिखाई दे रहा है। तो आपको सेकंड टर्म में एग्ज़ाम देना है। अगर उसी तरीके से आप उर्दू लिए हैं, इकोनॉमिक्स लिए हैं, साइकोलॉजी लिए हैं, तो आपको फर्स्ट टाइम में लेना होगा। हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास एक पर्सन का एडमिट कार्ड है, इसमें क्या है, तो इसमें है आपका इंट्रोडक्टरी साइकोलॉजी है, ठीक है ना। तो इसका एग्ज़ाम फर्स्ट सीटिंग में होगा। देखिए यहाँ पर साइकोलॉजी लिखा हुआ है, तो इसका एग्ज़ाम फर्स्ट सीटिंग में होगा। उसी तरीके से अब हम आगे चलते हैं, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल CC पेपर 4, ठीक है। हम यहाँ पर देखते हैं CC पेपर 4। आपको हम बता दें, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम शॉर्ट करना चाह रहे हैं। CC पेपर 4, CC पेपर 5 और CC पेपर 6, ये जो है, ये तीनों पेपर आई थिंक आर्ट्स वाले लोगों के लिए सबका एक रहेगा, ठीक है। तो अब हम रूटीन में जाते हैं और रूटीन में जा कर के देखते हैं जिसका जो भी ऑनर्स है,
ठीक है। लैंग्वेज पेपर ये सीसी पेपर में हम सीसी 4 में आ गए हैं। अब जिसका जो ऑनर्स है, मान लीजिए अगर आपका इंग्लिश ऑनर्स है तो फर्स्ट टाइम में फर्स्ट सीटिंग में आपको दिख रहा है इंग्लिश, तो आपको फर्स्ट सीटिंग में एग्ज़ाम देना है। आपका हिंदी ऑनर्स है तो सेकंड सीटिंग में हिंदी है तो आपको सेकंड सीटिंग में एग्ज़ाम देना है। आपका एग्ज़ाम लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन का होगा। आप हिंदी के ऑनर्स के स्टूडेंट हैं, लेकिन आपका एग्ज़ाम लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल का होगा, सीसी पेपर 4। उसी तरीके से मैथमेटिक एंड क्या है, कंप्यूटेशनल, जो भी है, बोलने में अगर मिस्टेक होगा तो माइंड में नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो आप जो भी हॉनर्स के स्टूडेंट हैं, बट अगर आप जो भी हॉनर्स के स्टूडेंट हैं और जो है आपका वो हॉनर्स यहाँ दिखाई दे रहा है, जो भी फर्स्ट सीटिंग में दिख रहा है या सेकंड सीटिंग में दिख रहा है, तो आपको उसी हिसाब से एग्ज़ाम देना है। मान लीजिए कि आप हिंदी के हैं तो फर्स्ट सीटिंग में हम देखते हैं हिंदी नहीं है, सेकंड सीटिंग में हम देखते हैं तो यहाँ हिंदी है। आप देख लीजिए यहाँ पर हिंदी है, ठीक है ना। तो आपको एग्ज़ाम देना है सेकंड सीटिंग में, अगर आप हिंदी हॉनर्स के स्टूडेंट हैं। तो अगर आप इंग्लिश हॉनर्स के स्टूडेंट हैं तो फर्स्ट सीटिंग में 7 तारीख को एग्ज़ाम होगा। इंग्लिश के अगर आप हैं या पॉलिटिकल साइंस के हैं तो फर्स्ट ही सीटिंग में होगा, ठीक है। क्लियर है। आगे चलते हैं। सीसी पेपर 6 भी बस उसी तरीके से है कि अगर आपने आप हिंदी के स्टूडेंट हैं तो सेकंड सीटिंग में होगा, देख लीजिए सेकंड सीटिंग में दिख रहा है। अगर आप इंग्लिश के हैं, पॉलिटिकल साइंस के हैं, होम साइंस के हैं, इकोनॉमिक्स के हैं और साइंस और कॉमर्स वाले हैं आप, तो आपको फर्स्ट सीटिंग में एग्ज़ाम देना है 9 तारीख को, जो कि सीसी पेपर 6 का एग्ज़ाम होगा। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। अब हम आगे चलते हैं। IVS यहाँ पर लिखा हुआ है। IVS में क्या है, यहाँ पर देखते हैं। IVS 1B ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो इसमें बहुत सारे लोगों का IVS पेपर में चेंजिंग है। अपने से ही ये भी सेमेस्टर 1 में ही लिए थे तो सेमेस्टर 2 में भी दे दिया है। किसी का ऑर्गेनिक फार्मिंग है, किसी का इंग्लिश है, किसी का कंप्यूटर है, आई थिंक किसी का और भी बहुत सारा है। तो IVS देखते हैं हम यहाँ। तो आपका जो भी सब्जेक्ट होगा IVS में, आप उसी सब्जेक्ट को पहले यहाँ आप खोजिएगा। आप IVS का 3 टाइम में एग्ज़ाम होगा, 11 को फर्स्ट सीटिंग में और सेकंड सीटिंग में और 12 को फर्स्ट सीटिंग में। तो मान लीजिए कि अगर आपने IVS में ई फिलिंग ऑफ रिटर्न्स रखा है तो आपको फर्स्ट सीटिंग में देना है, ठीक है ना। मान लीजिए कि आपने क्या है, देखिए फिशरीज रखा है या कम्युनिकेटिव इंग्लिश रखा है तो आपको सेकंड सीटिंग में एग्ज़ाम देना है। मान लीजिए इसमें था, क्या था इसमें था ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग देखते हैं हम 12 तारीख में, 12 मार्च को। देखिए यहाँ पर दिख रहा है ऑर्गेनिक फार्मिंग, देखिए यहाँ पर दिख रहा है ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिख रहा है ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो 12 तारीख को फर्स्ट सीटिंग में एग्ज़ाम होगा, ठीक है दोस्तों। बाकी ये जो 13 और 14 को फर्स्ट सीटिंग में CA डिप्लोमा वाले लोगों का है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया हो। अगर आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट करें और वीडियो को लाइक भी करें और वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाएं ज़रूर। रांची यूनिवर्सिटी से आने वाले हर एक अपडेट को हम इस वीडियो में अपडेट करते रहेंगे, बना करके डालते रहेंगे। इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच।